नमस्कार, मेरा नाम है अविनाश और आप सभी का हमारे चैनल पे दोस्तों स्वागत है। एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूं, तो ध्यान से वीडियो देखिएगा और अंत तक देखिएगा और सोचिएगा, क्योंकि सोचने पर मजबूर करने वाला है जो इस समय मैं अब आपको बताने वाला हूं। हैरी श्रॉफ ने इस पूरे वर्ल्ड कप के दौरान बहुत ज्यादा घटिया गेंदबाजी की। कई लोग कहने लगे कि भाई फॉर्म खराब है, इंडिया में पहली दफा खेल रहा था तो इसी वजह से मार खा गए। कई लोग बोल रहे थे कि भाई जब मारकूट मार खा सकते हैं या फिर जब वो रन लीक कर सकते हैं तो हैरी श्रॉफ भी कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा इस पे बात कर ली जाए। हालांकि लॉजिकली ये होता है कि अगर आप फॉर्म खराब हो सकता है, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास 9 मैचेस है तो 9 मैचेस में कम से कम कोई तो मैच होगा जहां पे आप कमबैक करोगे, जहां पे आप अर्ली ऑन विकेट्स लोगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और सबसे ज्यादा जो बात पूरे वर्ल्ड कप के दौरान कही गई और पाकिस्तान की मीडिया और उनके जो एक्स क्रिकेटर्स थे वो सबसे ज्यादा ये बात कहते हुए नजर आए कि हैरी श्रॉफ ओल्ड बॉल का बॉलर है, वो नई गेंद का बॉलर नहीं है। तो इसका मतलब है, कहना यह चाह रहे हैं कि बाबर आजम ने पहली दफा इनसे नई गेंद से गेंदबाजी कराई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम आपको 4 और 3 सीरीज के बारे में एग्जांपल देने वाले हैं और उसके बाद गौर करिएगा कि क्या सच में इतने ज्यादा खराब गेंदबाज हैरी श्रॉफ थे कि मुल्तान कराची के हाईवे पर विकेट्स निकाल रहे थे और जब वो वर्ल्ड कप खेलने गए तो अचानक से चीजें बदल गई। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। हैरी श्रॉफ ने पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो 3 मैचों की वनडे सीरीज हुई थी, जिसे पाकिस्तान ने 2-1 के अंतर से जीता था, उसमें पहले वनडे मैच में उन्हें नई बॉल से बॉलिंग कराई गई थी। बाबर आजम ने उनको दिया था, यानी कि पहली मर्तबा नहीं था। साल 2022 में पहले वनडे मैच में हैरी श्रॉफ ने 6ठा, 8वां और 10वें ओवर की उन्होंने गेंदबाजी की, 3 ओवर की। ठीक है, ये 3 ओवर मैंने इसलिए बोला क्योंकि कई लोगों का कहना है कि हैरी श्रॉफ पहले ओवर मतलब पावर प्ले का वो बॉलर नहीं है। और एक 6ठे, 8वें और 10वें ओवर में हैरी श्रॉफ ने 8, 4 और 5 रन दिए थे। अब आते हैं सेकेंड वनडे मैच के बारे में। सेकेंड वनडे मैच का भी आंकड़े मैं आपको पेश करता हूं, आप जाकर देख सकते हैं। सेकेंड वनडे मैच में दूसरा, चौथा और 6ठा ओवर जो है उनको गेंदबाजी करने के लिए मिला था, जिसमें दूसरा ओवर उन्होंने जो है मेडन डाला था। मैं फिर से बोल रहा हूं, मेडन डाला था। फिर उसके बाद चौथा ओवर में उन्होंने 4 रन दिए और 6ठे ओवर में 3 रन दिए ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। अब आते हैं तीसरे वनडे मैच पे। हालांकि ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है कि भाई नई बॉल से उन्होंने इतनी अच्छी गेंदबाजी कैसे कर ली, कोइंसिडेंस है। अब तीसरे वनडे मैच पर आते हैं, आपको आंकड़े मैं आपको दे रहा हूं। तीसरे वनडे मैच में हैरी श्रॉफ को मिला दूसरा, चौथा ओवर गेंदबाजी करने का। ठीक है, तो दूसरे ओवर में हैरी श्रॉफ ने कितने रन दिए? 4 रन दिए और 1 विकेट भी उन्होंने लिया था, 1 विकेट भी लिया हुआ था। और चौथे ओवर में हैरी श्रॉफ ने सिर्फ 1 रन दिया था, 1 रन उन्होंने दिया था। आई थिंक लाहौर में मुकाबला खेला गया था। अब समझ सकते हैं कि लाहौर में बैटिंग पैराडाइज है, वहां पे रन्स बनते हैं, वहां पे इतनी अच्छी गेंदबाजी की। हो सकता है कि छोटा कलंदर जो है उन्होंने सिर्फ कोइंसिडेंस है कि उन्होंने एक ही सीरीज में अच्छा प्रदर्शन किया। इसी वजह से मैं आपको बताने वाला हूं अगली सीरीज के बारे में, क्योंकि पूरे वर्ल्ड कप के दौरान मैंने हैरी श्रॉफ को देखा है, जब भी वो पावर प्ले में गेंदबाजी करने आ रहे थे 10, 15, 20 रन से तो कम दे ही नहीं रहे थे। चाहे कितनी भी छोटी टीम अगेंस्ट क्यों नहीं खेल रहे हो, वो हर किसी के अगेंस्ट पहले ओवर में 10 रन, 15 रन, 20 रन देके पूरा का पूरा गेम बिगाड़ के रख देता था। ठीक है, अब न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच में 5 मैचों की वनडे सीरीज होती है और इन 5 मैचों की वनडे सीरीज में हैरी श्रॉफ को जो है 10वें ओवर में गेंदबाजी करने का मौका मिलता है। बाबर आजम उनको 10वें ओवर में लाते हैं और 5 रन देकर हैरी श्रॉफ 1 विकेट हासिल करते हैं। मतलब पावर प्ले का आखिरी ओवर था और इसमें 5 रन देकर 1 विकेट हासिल करते हैं। अब आते हैं कौन? सेकेंड वनडे मैच। सेकेंड वनडे मैच में हैरी श्रॉफ ने, मैं थोड़ा आंकड़े देख के आपको बता रहा हूं, 6ठा, 8वां और 10वां ओवर उनको गेंदबाजी करने के मिला था। 6ठे ओवर में उन्होंने जो है 1 विकेट भी लिया था और 6 रन उन्होंने दिए थे। 8वें ओवर में 7 रन दिए थे और 10वें ओवर में सिर्फ 1 रन दिया था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सेकेंड ओडीआई मैच में। अब आते हैं
तीसरा वनडे मैच। तीसरे वनडे मैच में छोटा कलंदर जो है वो नहीं खेला था। अब आते हैं चौथे वनडे मैच में। चौथे वनडे मैच में बाबर आजम ने इनसे फिर पावर प्ले में गेंदबाजी कराई थी। चौथे वनडे मैच में दूसरा, चौथा और छठा ओवर और 9वां ओवर में भी उन्हें बाबर आजम लाया था। मतलब कि 10 ओवर में 4 ओवर की गेंदबाजी हैरिस रॉफ से करवा ली थी उन्होंने। और इस दौरान दूसरे ओवर में 3 रन, चौथे ओवर में 6 रन, छठे ओवर में 5 रन और 9वें ओवर में 1 विकेट भी लिया था और 5 रन उन्होंने दिए थे। 1 विकेट लिया था और 5 रन उन्होंने दिए थे। तो उन हाईवे पिचेस पे इतनी शानदार उनकी गेंदबाजी रही। अब आते हैं 5वें वनडे मैच पे। हो सकता है कि ये कोइंसिडेंस हो कि बाबर आजम जो है बाबर आजम का जो बॉलर है अच्छी गेंदबाजी कर ली हो, लेकिन अब 5वां, क्योंकि 3 ऑलरेडी वनडे के बारे में बता दिया, अब यहां पर भी मैं बता रहा हूं 5वें वनडे मैच में छोटा कलंदर को एक बार फिर से बाबर आजम ने पावर प्ले में लगवाया था। दूसरा, चौथा और छठा ओवर उनको गेंदबाजी करने के लिए मिला और 9वां ओवर भी गेंदबाजी करने के लिए मिला। मतलब एक बार फिर से इनसे 5वें वनडे मैच में 4 ओवर की गेंदबाजी कराई गई शुरुआती के 10 ओवर्स में। इसमें छोटा कलंदर ने जो है उन्होंने दूसरे ओवर में 5 रन, चौथे ओवर में 4 रन, छठे ओवर में 5 रन और 9वें ओवर में उन्होंने भी 5 रन खर्च किए। यह है आंकड़ा। अब हो सकता है कि छोटा कलंदर जो है क्या कहेंगे कि हो सकता है कि 2 सीरीज में उनकी अच्छी गेंदबाजी रह गई हो, या फिर कुछ ऐसा कि बाबर आजम ने जो, क्योंकि ब्रेनलेस कप्तानी और पाकिस्तान के जो हैरिस रॉफ है वो ओल्ड बॉल का बॉलर है, ये 2 चीज ज्यादा सुनी गई थी। अब आपको आते हैं तीसरा सीरीज ले लेते हैं, वनडे सीरीज। ठीक है, एशिया कप से ठीक पहले एशिया कप का पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज खेली गई थी। और ये ओडीआई सीरीज कहां खेली गई थी आपको पता है, कहां? तो श्रीलंका में खेला गया था। ठीक है, अब 8वां और 10वां ओवर उनको मिला था गेंदबाजी करने के लिए छोटा कलंदर को पहले ही वनडे मैच में अफगानिस्तान के अगेंस्ट, और उन्होंने जो है पहला ही ओवर उन्होंने मेडन डाला था। मतलब 8वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आया था और मेडन डाला था, और 10वें ओवर में छोटा कलंदर ने जो है उन्होंने फिर मेडन डाला था, 2 विकेट हासिल किए थे। मतलब बैक टू बैक मेडन उन्होंने डाले थे, 2 विकेट हासिल किए थे, और शायद इसका वो प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी वो मिला था उनको। ठीक, अब छोटा कलंदर का सेकंड ओडीआई मैच के आंकड़े पर नजर डालते हैं। सेकंड ओडीआई मैच में एक बार फिर से जो 24 अगस्त को खेला गया था, 5 डेज बिफोर एशिया कप, ठीक है, 30 अगस्त को एशिया कप शुरू हो रहा था। इसमें हैरिस रॉफ को एक बार फिर से बाबर आजम ने पावर प्ले में गेंदबाजी दी थी 7वें और 9वें ओवर में। 7वें ओवर में हैरिस रॉफ ने 2 रन दिए और 9वें ओवर में 7 रन दिया। अब आते हैं एक बार फिर से थर्ड ओडीआई मैच में, लेकिन थर्ड ओडीआई मैच में छोटा कलंदर को गेंदबाजी नहीं मिली थी, मतलब वो खेले ही नहीं थे। जब खेलेंगे नहीं तो गेंदबाजी कहां से मिलेगी? ये आंकड़े जो मैंने आपको बताया है, ये पूरा का पूरा जो आंकड़े मैंने आपको बताया है, आप मुझे ये बताएं कि क्या पहली मर्तबा ऐसा हो रहा था जब बाबर आजम ने हैरिस रॉफ से गेंदबाजी कराई थी पहली दफा पावर प्ले में? नहीं, ऑलरेडी ओडीआई सीरीज में, एशिया कप एंड ऑल में सब जगह उनसे कराई गई थी। 10वें ओवर से पहले भी गेंदबाजी कराई गई थी। ठीक है, लेकिन अचानक से एशिया कप में खराब प्रदर्शन होता है, टीम में गुटबाजी की बात होने लगती है, और पूरे के पूरे वर्ल्ड कप के दौरान हैरिस रॉफ सबसे ज्यादा मार खाते हैं। और जब ओल्ड बॉल आता है, जब गेम पूरी तरह से खत्म हो जाता है, मतलब जब लगभग में खत्म हो जाता है, तब हैरिस रॉफ विकेट निकालना शुरू करते हैं और लोगों को यह लगता है कि ये ओल्ड बॉल का बॉलर है। आई एम सॉरी टू से, बाबर आजम ने ब्रेनलेस कप्तानी नहीं की थी, बल्कि आपके जो छोटा कलंदर यानी कि हैरिस रॉफ है, उन्होंने जानबूझ के खराब प्रदर्शन किया था। और आपको पता है कि कलंदर्स का कोच कौन है? आकिब जावेद। बाबर आजम का पसंदीदा यार नहीं हो सकता हैरिस रॉफ। शाहीन के साथ मिलकर इन दोनों ने पूरा का पूरा टूर्नामेंट खराब कर दिया। आप मुझे बताएं कि कोई भी बॉलर जो कप्तान उनका होता है, कप्तान हर किसी को यह बोलता है कि मैं कभी भी तुमको गेंदबाजी करने के लिए तैयार करूंगा, लाऊंगा, और तुम्हें अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी। और पूरे वर्ल्ड कप के दौरान जब बाबर आजम को जरूरत थी, इनसे अच्छी गेंदबाजी की इन्होंने कभी किया नहीं है। अब आप लोगों पर मैं छोड़ता हूं कि वर्ल्ड कप में
क्या इन्होंने जानबूझकर मैच फिक्सिंग की है, खराब गेंदबाजी की है ताकि बाबर आजम की कप्तानी चली जाए? ये आप सभी पर है, लेकिन देख कर तो मुझे यही लगता है कि बाबर आजम ने ब्रेनलेस कप्तानी नहीं की थी। ब्रेनलेस गेंदबाजी जानबूझकर की गई थी या करवाया गया था, और करवाया कौन है ये आप लोगों पर मैं छोड़ता हूं, क्योंकि बाबर आजम को कप्तानी से हटाना था। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।